हेलो। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग का ये लेक्चर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर, उसी में एक लेक्चर जो है, एक टॉपिक जो है हम आज ही लेके आए हुए हैं, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो है हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू देखेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में जो है व्हाट अबाउट कैपेसिटर एंड व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो उसी में उसका एक तरीके से आप समझ लीजिए, उस कैपेसिटर्स का एक अप्लीकेशंस टाइप से है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है इसमें हम लोग डिराइव करेंगे और निकालेंगे भी। ठीक है सर। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये भी है सर, जैसे जो भी हम डेरिवेशंस या जो भी कॉन्सेप्ट आपको जब बता रहे होंगे, तो जैसे हमने बताया है कि एक क्लास 12 के लिए जो लेक्चर चल रहा है वो कंप्लीट बताते हैं। यानी एक तरीके से आपका रिलेशंस तो डिराइव करते ही करते हैं, और साथ में लिखने का भी जो तरीका होता है बोर्ड एग्जाम्स में, उसको भी हम खुद ब खुद जो है इस पर लिख देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को चीज़ें काफ़ी आसान लगे। और ये लेक्चर्स देखने के बाद जब मेरा आप लेक्चर देख रहे होंगे, तो जब लास्ट कंप्लीट कीजिएगा, तो एक चीज़ आपको ये अनुभव होगा कि उसमें हमने पूरे चीज़ें को क्लियर कर दिया है। बस उसको आपको रिविजन्स करना है, बार बार उसको प्रैक्टिस कर देना है, बाकी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। थोड़ा सा सर्दी है तो आवाज़ थोड़ा सा जो है ऐसे आ रहा होगा, भारी भारी सा। ठीक है। तो इसीलिए लेक्चर्स अच्छा लगे सर, तो एसेंस इसको लाइक जरूर करें, लाइक करें, और थोड़ा सा मित्र के पास जो है इसको शेयर भी करें। ये एक तरीके का मोटिवेशंस का पात्र होता है। तो आइए एसेंस, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे बातें करते हैं। व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होता है एसेंस। तो सबसे पहले एसेंस डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए। हमने क्या लिया, एक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया एसेंस, जिस एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट है। अब भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन कैपेसिटर के बीच का है, और यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बीच में है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ठीक है, ये जो दोनों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रहा है, तो ये जो दोनों प्लेट जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, उनका एरिया ए है, और दोनों प्लेट का जो सेपरेशंस है वो हमारा जो है डी डिस्टेंस पे है। यानी दो प्लेट, जैसे कैपेसिटर में जो है दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है, एक जो है नेगेटिव चार्ज का, तो उनके बीच का डिस्टेंस दी है। किया क्या गया है सेंस, जैसे एक प्लेट यहाँ है, दूसरा ये है, इस सेकंड प्लेट को क्या किया गया है सेंस, अर्थिंग कर दिया गया है। तो अब इस चीज़ को हमने लाइन में भी इसको चीज़ को लिख दिया है एसेंस। ठीक है। सिग्मा यहाँ पे एसेंस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो हमने क्लास में बता रखा है, तीन चार्ज डेंसिटी बताए होंगे, एक जो है लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रहा है, यानी एरिया आ रहा है, तो इसमें एरिया का यानी कि सरफेस की बात हो रही होगी। तो सरफेस की बात हो रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी ए होता है स्मॉल के लिए, ऐसे हम सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को हमने पहले लिख दिया है ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो, अलग से कुछ आपको मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, बोथ प्लेट सेपरेटेड बाई डी डिस्टेंस। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, डी डिस्टेंस। एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ए इसका जो है इस दोनों प्लेट का एरिया क्या है, सेम है, यानी ए भी एरिया होगा, इसका भी एरिया ए है, सेम है। ठीक है। वन प्लेट कनेक्टेड विद द अर्थ। ठीक है सर। तो ऐसे हमने जो डायग्राम में जो मेंशंस किया हुआ है, उस चीज़ को हमने वहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो हमने फार्मूला से निकाल लिया है। यहाँ पे एक तरीके से एजम्पशंस टाइप से मान लीजिए कि जो सेपरेशन दो प्लेट का होगा वो काफ़ी कम होगा, छोटा होगा, काफ़ी कम होगा, ताकि जो है उससे हम लोग को ये जो एरिया जो हम लोग इसमें देखेंगे, वो एरिया इस सेपरेशंस के मतलब प्लेट का एरिया को अगर कंपेयर कीजिएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस का, तो वो एरिया काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है। तो एक तरीके से ये एजम्पशंस हम लोग इसमें ले लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा सा एक चीज़ इसमें ध्यान देना है सर, जैसे ये दोनों क्या है, एक तरीके से सरफेस है, मतलब कुछ अगर डायग्राम ऐसे भी आप देख सकते हैं सर। जैसे देखिए, सरफेस के लिए भी थोड़ा सा बनाते हैं ताकि ध्यान में आपको रहे, जैसे इस तरीके से भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। देखिए सर, ये सब पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है सर। और यहाँ से जो हम लोग क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा सर। ठीक है। इस तरीके से करंट इसके अपोजिट में, इस तरीके से।
ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। इसका आपको प्लेट की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ भी वोल्टेज पे बैटरी है, करेक्ट है। तो इस तरीके से एक चीज इसमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जैसे वी नो डैट Q इज इक्वल्स टू, वी नो Q इज इक्वल्स टू सी भी, C इंटू भी होता है। अब कैपेसिटेंस निकालना है तो C इसमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है सुन, तो यहाँ से अगर आप C निकालिएगा तो C क्या हो जाएगा सुन, इस भी को इधर भेज दीजिएगा तो Q बाई भी के बराबर। भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है इस दोनों प्लेट के बीच का, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं सन्स 1, करेक्ट। अब देखिए सन्स इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब दोनों प्लेट के लिए यदि बातें करें तो इस प्लेट जैसे पैरेलल प्लेट के लिए जब हम लोग गॉस लॉ का जब एप्लीकेशंस देख रहे थे तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला हुआ था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वहाँ पे हमने वैल्यू निकाल रखा था। वहाँ पे जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा जो है पैरेलल प्लेट के लिए इनफाइनाइटली जो है प्लेट के लिए, तो वहाँ पे जो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है। तो जैसे कि जो है नाउ वी नो दोनों प्लेट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा तो इस दोनों प्लेट की अगर बातें होगा तो दोनों का क्या हो जाएगा सन, एक का E1 तो दूसरे का E2, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा सन। E1 के लिए देखिएगा सन तो ध्यान देना है, ये होता है सन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन से वहाँ पे हमने इसको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे का भी सेम होगा सन, ये सब सेम दोनों के लिए है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है। अब E इज इक्वल्स टू ये आ गया, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ये क्या आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब देखिए ये सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसको हम लोग इस सिग्मा का वैल्यू यहाँ से Q बाई ये इसमें पुट कर सकते हैं, यानी कि द वैल्यू ऑफ सिग्मा पुटिंग इन दिस इक्वेशन, नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स E इज इक्वल्स टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया सन्स, E का वैल्यू आ गया, यानी एक तरीके से E नेट यहाँ पे हम लोग को निकल गया, इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट है सर। इसको यहाँ तक एक बार समझिए, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअली में हमको पोटेंशियल चाहिए, देखिए फार्मूला में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम लोग को चाहिए, ताकि जो इसमें वैल्यू पुट करके कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सर कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, तो आप सर्च कीजिएगा प्रेक्षित सर, रिलेशन बिटवीन बाय प्रेक्षित सर के द्वारा जो लेक्चर है मेरा ही है सर, तो उसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में तो एक आपको जो है लेक्चर आ जाएगा, वहाँ से एक रिलेशन है, वी कैन रिटन एज या वी कैन राइट या वी नो कर देते हैं सेंस, वी नो दैट we know relation between E एंड V में क्या होता है सन्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है सन्स। तो इसका रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन का हो गया सन, बिटवीन देम का। dx को जो है हम लोग यहाँ dr भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है सन, ठीक है। और यहाँ पे प्लेट का डिस्टेंस कितना है सन, दोनों प्लेट का सेपरेशन d है। तो देखिए E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स होता है। यहाँ से सन अगर हम लोग निकाले, स्मॉल के लिए बात है तब पूरे फुल के लिए बातें करें सन, तो E इज इक्वल्स टू V बाई, और देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऑलरेडी मान रखा है सन V को, और dx सेपरेशन हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या मान रखे हैं d। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया सन, E इज इक्वल्स टू V बाई डी, और इसको अगर यहाँ से V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सन, E इज इक्वल्स टू, ये इसको इधर भेज दीजिए तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, मतलब ई डी आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ सही है। अब एसेंस V इज इक्वल्स टू E इंटू डी है, तो E का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल रखा है, इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे पुट करेंगे, इस E के वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो E के वैल्यू को पुट करेंगे क्या, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो इसको एसेंस एक बार ऊपर से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ऊपर वाला मिटाएंगे ताकि यहाँ पे जो है स्पेस बने लिखने के लिए, और ऐसा ही रिविजन्स करते रहे हैं लगातार, बने रहें इसी तरीके से, आपको लेक्चर्स मिलते रहेगा, कंप्लीट लेक्चर मिलेगा एसेंस।
इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं सर, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अगर ई का वैल्यू रखेंगे तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रख देते हैं सर। तो यानी कि v इज इक्वल्स टू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या था डी, तो ऊपर क्या आ जाएगा डी। तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिल गया। द वैल्यू ऑफ भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस पुटिंग, अब सबसे पहला जो इक्वेशन हम लोग क्या लिए थे, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई भी, यानी यहाँ पे लिख दीजिए कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट करते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है सेंस, एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे, एक मिनट ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, टिविटी किसमें है सेंस, इन एयर स्लैश वैक्यूम में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं सर, तो C का क्या वैल्यू हो गया, C इज इक्वल्स टू Q तो ऊपर रहेगा ही, V के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देते हैं, इस V के जगह पे डिवाइडेड बाई Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए सर, चार्ज Q से Q कैंसिल आउट हो गया सर, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आवर रिजल्टेंट इक्वेशन। करेक्ट है सर, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ए एरिया ऑफ द प्लेट हो गया, डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। करेक्ट है सर, तो इसको एक बार जो है आप यहाँ समझ करके इसको एक बार नोट कीजिए सर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसमें और पॉइंट्स बताएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। वैसे तो यहाँ तक आप निकाल कर इसको छोड़िए तो काम चल जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस इसमें कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि जो है अभी ए एप्सिलॉन नॉट आने का मतलब है कि ये एयर स्लैश वैक्यूम के लिए बात हो रहा है। अगर कोई मीडियम, कोई मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कोई अलग आ जाए, तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा कैपेसिटेंस का, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा फिर उसमें जो है, तो उसके लिए भी वैल्यू देख लेते हैं। एक बार यहाँ तक नोट डाउन कीजिए सर, नीचे मिटाते हैं। ऐसा ही कंटिन्यूटी बना करके सर सारे लेक्चर्स को देखिए, विच इज वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th एग्जाम। आइए अब देख लेते हैं एसेंस यहाँ पे। अब आप बताइए एसेंस यहाँ पे ये सी किस किस फैक्टर पे डिपेंड्स कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एसेंस सी यानी कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन किस पे एसेंस, एरिया ऑफ द प्लेट पे, यानी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया पे डिपेंड्स कर रहा है। दूसरा सी ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पे भी कर रहा है, यानी कि 1/d पे, जितना डिस्टेंस सेपरेट करेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीट में भी इससे क्वेश्चंस पूछा हुआ है एसेंस। ठीक है, और एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बढ़ जाएगा एसेंस। ठीक है, अब यहीं पे एसेंस, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, अगर यहीं पे अगर ये कैपेसिटेंस किसी मीडियम के लिए हो जाए, यानी फॉर अदर मीडियम, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, फॉर अदर मीडियम। ठीक है, तो मतलब कोई एनी अदर मीडियम के लिए तो कैपेसिटेंस जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे CM हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, मीडियम, ए मीडियम के लिए, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम बाई डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस दोनों का रिलेशन अगर आप जानना चाहते हैं, तो जो मीडियम जो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम, ये होता है के टाइम्स कि किसके लिए, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, यानी यहाँ लिख देंगे फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये हो जाता है एसेंस, यहाँ पे समझ लीजिएगा, EM के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं तो CM
यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो किसी मीडियम के लिए यदि बातें करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, इसके जगह पे इसको पुट कीजिए स्टूडेंट्स के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, इसको के को इधर लेके आ जाइए स्टूडेंट्स तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखिए स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं सी, तो यानी कि यहाँ पे क्या निकल के आ गया स्टूडेंट्स सी एम जो है ये निकल के आ गया के टाइम्स सी, किसके लिए स्टूडेंट्स इसके लिए, यानी कैपेसिटेंस इन मीडियम के टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस इन एयर स्लैश वैक्यूम के लिए। तो यहाँ पे ये भी रिलेशन जान लीजिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा जो है इस तरीके से हमने देख लिया कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड्स करता है, मीडियम के लिए, अदर मीडियम्स के लिए भी, मतलब एयर स्लैश वैक्यूम और मीडियम के लिए भी देखे हम लोग यहाँ पे। तो ये एक कंप्लीट लेक्चर हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का इसका प्रूफ, मतलब रिलेशन डेरिवेशंस, साथ में लिखने का तरीका भी आपको मालूम हो गया है। और दूसरा हम लोग एक रिलेशन से ये भी पता लगा लिए कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड्स किया और इसके लिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो इन्जॉय कीजिए इस लेक्चर्स क्वेश्चंस, और वही बात है रिपीट अगेन, लेक्चर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, एग्जाम नज़दीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो के साथ न्यू लेक्चर्स वीडियो में। अभी के लिए स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय, सी यू।